हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 29 ऑफ 60 डेज मेहंदी कॉल सीरीज का। आज का टॉपिक है ग्रूम फेसेस, ग्रूम के साइड फेसेस एंड ग्रूम का फ्रंट फेस। हम 3/4 फेस भी करेंगे, ब्राइड का भी एंड ग्रूम का भी, बट पहले हम साइड और फ्रंट फेस को कवर करेंगे बिकॉज साइड फेसेस एंड जो फ्रंट फेसेस होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, जो 3/4 फेस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हर एक वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलती हैं। आप लोग क्या करते हो, पूरी वीडियोस को स्पीड में देख लेते हो, ठीक है, या स्किप कर करके देख लेते हो, या फिर सिर्फ थंबनेल से ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देते हो। ऐसा मत करो बिकॉज हर एक वीडियो के अंदर मैं टिप्स एंड ट्रिक बहुत अच्छे से आपको देती हूँ, जिससे आपको पता है क्या बेनिफिट मिलता है कि आप अपनी फिनिशिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। आप ढंग से देखते नहीं हो एंड बाद में फिर मेरे पास मैसेज करते हो, जब अपना होमवर्क सेंड करते हो वही सेम गलतियाँ आपकी उस होमवर्क के अंदर मुझे मिलती है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बारी खुद से अच्छे से देखा करो, खुद से अपनी गलतियों को एनालाइज किया करो, फिर आप ट्राई करा करो। इससे आपकी जो आर्ट के अंदर इंप्रूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यही गलतियाँ सारे के सारे करते हैं। होमवर्क के अंदर क्या होता है, मैं पहले गलती बता देती हूँ। होमवर्क के अंदर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने लाइन सिखा दी, एक बार लाइन की प्रैक्टिस करी, देन आगे उनको ये तो दिख ही नहीं रहा कि हमारी जो लाइन है वो गलत है, कम से कम हम उसको अच्छे से बना ले। पहले सिर्फ लाइन की प्रैक्टिस करें। सबको फुल हैंड चाहिए, सबको फेसेस चाहिए, सबको फिगर वर्क चाहिए, बट जब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो एंड अपनी आर्ट को इम्प्रूव करो, और अपने होमवर्क को मेरे साथ जरूर शेयर करना बिकॉज होमवर्क शेयर करने से आपको अपनी गलतियां पता लगती है और आप उसके अंदर अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। सो लेट स्टार्ट ग्रूम का फ्रंट फेस, सॉरी साइड फेस पहले हम करेंगे। ग्रूम का साइड फेस और ब्राइड का साइड फेस ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट उसका जो अपर हेड पार्ट होता है ना उसके अंदर डिफरेंस होता है। कैसे ग्रूम का साइड फेस देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट है एक इस तरीके से हल्के कर्व में एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे हम ब्राइड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे ना, ग्रूम के अंदर हमने क्या करना है, हल्के कर्व के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड पार्ट क्या आएगा इसका, ये लाइन इस तरफ ड्रॉ करने के बाद नोज को ऐसे तिरछा ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हल्का सा कर्व, हल्की सी तिरछी नोज। अब बनेगा इसका लिप पोर्शन, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, ये बना इसका लिप पोर्शन। ये सब ब्राइड के अंदर बहुत अच्छे से सीख चुकी हो, इस वजह से मैं दोबारा नहीं बता रही। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। थर्ड पार्ट, फोर्थ वन कैसे, यहाँ, देन इसके लिप्स इस तरीके से। अब ये वाली लाइन देने के बाद जो गर्ल्स के चिक्स बनते हैं, मतलब जो चिन बनती है ये वाली, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना गर्ल्स का, कैसे बनता है, थोड़ा सा इस तरीके से कर्व में आकर, देखो थोड़ा सा इस तरीके से कर्व में बनता है। बिकॉज गर्ल्स की होती है चबी चबी सी होती है, लेकिन जो ग्रूम होते हैं ना उनका बहुत एक ऐसी जो लाइन अलग से दिखती है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही शार्प में, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रूम का साइड फेस बनेगा। गर्ल्स चबी होती है एंड जो ग्रूम की जो लाइंस होती है वो अलग से हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, इतना बन गया। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका ईयर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बन गया इसका ईयर। फोर्थ फिफ्थ पार्ट में देखो, सबसे पहले एक कर्व लाइन, देन एक स्ट्रेट नोज, देन इसके लिप्स, इस तरीके से इसकी चिन बनी। यहाँ बना इसका ईयर बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और यहाँ से बनेगी इसकी पगड़ी। अब इसकी पगड़ी देखना कैसे बनेगी, लाइक दिस। एक कर्व गया यहाँ ज्वाइन करा, कैसे, कानों के पीछे से कर्व करता हुआ यहाँ ज्वाइन करा, देन थोड़े से ऊपर से यहाँ ज्वाइन करा ऐसे। यहाँ पर आप चाहो तो एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना सकते हो, जो उसका ब्रॉच होता है ना उस टाइप में। देन एक यहाँ पर ऐसे, और यहाँ बनेंगे ऐसे इसके दो रेक्टेंगल फेसेस। ठीक है, ये था हमारे ग्रूम का साइड फेस। दोबारा से देखो, सिक्स्थ पार्ट के अंदर मैं दोबारा से इसको अच्छे से पूरा का पूरा बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले कर्व लाइन, देन नोज, देन लिप्स, देन इसकी बनाएंगे हम चिन, यहाँ पर बनेगा इसका ईयर। ठीक है, और यहाँ से एक आप इस तरीके से छोटी सी ड्यू ड्रॉप दे सकते हो फॉर ए ब्रॉच, जहाँ पर इसका हेड पर ब्रॉच आता है ना उस जगह पर। अब इसके बिल्कुल ऐसे पीछे से राउंड लेते हुए हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसके ऊपर से ऐसे,
और इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। आया समझ में? ये वाली चीज़ आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो और इसको थोड़ा सा ऐसे भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये बना हमारा। आया समझ में? ये था हमारे ग्रूम का साइड फेस। अब आती है इसकी नोज़ की बारी, सॉरी आइज़ की बारी। आइज़ हमें आपको पता ही है कि नाक के ऊपर की तरफ बनती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी आईब्रो, ठीक है। ये सब भी मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ आपको। अब बनेगी इसकी हल्की सी शेडो एंड देन बनेगी इसकी आईज लाइक दिस, ठीक है। ये बनी इसकी आईज। अब बारी आती है, देखो ग्रूम है, ऑब्वियसली बात है उसकी बियर्ड होगी। आप चाहो तो सिर्फ इसकी मूछें भी बना सकते हो या फिर हम इसकी पूरी प्रॉपर बियर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। एक हार्श लाइन में नहीं करनी, थोड़ा सा दिखना चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते, ठीक है। ये बना हमारे ग्रूम का साइड फेस। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि जब भी हम फिगर वर्क करते हैं, सब कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर फिनिशिंग लाइन हमने ज़रूर देनी है ताकि वो चीज़ अच्छे से हाईलाइट हो, ठीक है। इसके पगड़ी का आप डिज़ाइन बनाना चाहो तो ऐसे मर्जी है बना सकते हो, हल्की हल्की शेडिंग कर सकते हो, वर्क कर सकते हो इसके ऊपर। किसी भी तरीके से हम इसकी पगड़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बन गया। ये तो था फेस। अब आती है इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बारी। जो नीचे वाला इसका पोर्शन आएगा उसको देखो हमने कैसे बनाना है। देखो, एक इधर से जाएगी कर्व लाइन लाइक दिस, हल्की सी ऐसे कर्व लाइन, ठीक है। और एक कर्व लाइन जाएगी यहाँ से इस तरीके से। आगे समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी कर्व लाइन देने के बाद हम बनाएंगे इसका कॉलर। अब इसका कॉलर कैसे बनेगा, पीछे से कई क्या करते हैं ऐसे डायरेक्ट वी बना देते हैं। ऐसे हमने डायरेक्ट वी नहीं बनाना, पीछे से राउंड लेते हुए हल्का सा लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ भी, एंड इस तरीके से राउंड लेते हुए यहाँ भी। ज्वाइन नहीं करना इनको, ठीक है, ज्वाइन नहीं करना। ध्यान किस चीज़ से देना है कि जो राउंड आएगा वो बिल्कुल पीछे से आएगा, फ्रंट से ऐसे डायरेक्ट उसका वी नहीं बनता। अब बिल्कुल बारीक बारीक एक और राउंड ऐसे लोगे लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप चाहो तो एक लाइन ऐसे स्ट्रेट बना लो, ठीक है। इतना ही, हाफ ही बना के दिखाऊंगी। जैसे मैंने ब्राइड की अभी हाफ फेस सिखाया है वैसे ही मैं ग्रूम की भी सिर्फ हाफ बॉडी ही अभी सिखा रही हूँ। बाकी की अगर आगे क्लासेस में हम फुल बॉडी करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 लाइनें आ गई। अब इसके शोल्डर्स कैसे बनाने, इसके शोल्डर्स देखना ध्यान से। कई क्या करते हैं बहुत लंबी लाइन लेके बहुत चौड़ा चौड़ा बना देते हैं, वैसा नहीं बनाना। हल्का सा ऊपर कर्व करते हुए यूँ लेकर आना है राउंड में, ठीक है। और सेम ऐसे ही हल्का सा नीचे करते हुए यूँ लेकर आना है राउंड में। आइए समझ में, ठीक है। अब चाहूँ तो यहाँ पर एक ऐसे करके बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको हैंड की अभी सेटलमेंट नहीं बन रही कि हमें हैंड कैसा बनाना है, तो जस्ट सिंपल जैसे मैंने आपको बताया है आपने वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। लाइक कैसे, देखो एक यहाँ से एक और बाउंड्री दे दो और यहाँ पर पूरे के अंदर कर दो नेगेटिव फिलिंग। मैं फटाफट से आपको ना करके दिखाती हूँ।
ठीक है, इस तरीके से देखो ये हुआ हमारे ग्रूम का साइड फेस रेडी। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर है ना फिनिशिंग ढूंढने लग जाते हैं कि यहाँ पर हैंड कैसे बनेगा या फिर ये कैसे बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के अंदर हमने क्या होता है कि हमने एक चीज़ दिखानी होती है, हम यहाँ पर प्रॉपर ड्राइंग वर्क नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर पोर्ट्रेट डिज़ाइन से नहीं है, सबसे मेन बात ये जस्ट और जस्ट एक इल्यूजन फिगर वर्क है कि यहाँ पर हमने एक ग्रूम बनाया, यहाँ पर हमने एक ब्राइड बनाया, जिसके अंदर आपको प्रॉपर फीचर्स दिखेंगे, आपको प्रॉपर हैंड दिखेगा, उसको हम पोर्ट्रेट वर्क कहते हैं। वो अभी एडवांस लेवल के अंदर मैं आपको नहीं सिखा रही, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ईजी टू ईजी वर्क आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज हैंड की सेटलमेंट क्या होती है, कई बार लोगों को मुश्किल होता है कि यहाँ हैंड कैसे बनाए, इधर हैंड कैसे बनाए, तो इस वजह से ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी स्टिप करी है। ठीक है, इतना आपको बनाना आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट साइड फ्रंट फेस के ऊपर। फ्रंट फेस ग्रूम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। हाँ जी, देखो ग्रूम का फ्रंट फेस के अंदर ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे हमने सेम ब्राइड के अंदर करा था ना, वैसा ही हमारा ग्रूम भी होता है। बट ग्रूम के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है, वो चीज़ ध्यान से देखना कैसे होती है वो। सबसे पहला स्टेप ब्राइड के अंदर क्या था, 2 लाइन्स ड्रॉ करना, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी यही है कि हमने 2 लाइन ड्रॉ करनी है। बस ध्यान ये देना है कि जो ग्रूम का फेस होता है वो और भी ब्रॉड होता है। ठीक है, हल्की हल्की सी हमने 2 लाइंस को ड्रॉ करना है। देन हमने क्या करना है, यहाँ से वी ले जाते हुए यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, यही सेम ग्रूम का हमारा फेस आएगा। अब यहाँ पर बनेगी हमारी आईब्रोज, ग्रूम की कोई बिंदी बिंदी नहीं होती, डायरेक्ट आईब्रो बनेगी इधर और एक बनेगी इधर। ठीक है, इस तरीके से। अब आएगी इसकी नोज़ की बारी। जैसे सिंपल नोज़ आपको सिखाई है वैसे ही आपने नोज़ बनानी है। आइज़ इस तरीके से। ग्रूम का जो स्माइलिंग फेस होता है, देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल सिखा रही हूँ, अभी एडवांस लेवल पर मैं नहीं जा रही। ठीक है, एडवांस भी करेंगे बट धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, सेम ब्राइड का जैसे फेस बनता है वैसा ही सेम फेस हमारे ग्रूम का भी बनेगा इस तरीके से। सिर्फ और सिर्फ इसकी मूंछों का फ़र्क आता है। मूंछें कैसे आएगी, ऐसे यहाँ से बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग करते हुए, इधर बनी बियर्ड, ठीक है, इस तरीके से ये बना हमारा ग्रूम का फेस का स्ट्रक्चर। अब आती है इसकी पगड़ी के ऊपर। इसकी पगड़ी कैसे बनानी है, देखो यहाँ से बैक साइड से यूँ स्टार्ट हो और ऊपर की तरफ लेकर जाओ लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से मिड से स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ। अब इसी चीज़ को कवर करते रहना है हमने और इसकी पगड़ी को ड्रॉ करना है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो कुछ भी जैसे ऊपर उठा हुआ नहीं होता वो थोड़ा सा लाइक दिस ये हम बना सकते हैं। ये नहीं बनाना तो ऐसे जस्ट एक कर्व शेप के अंदर इसको ले आओ। ठीक है, ये बना हमारे ग्रूम का पगड़ी। ये वाली चीज़ को हमने फिल करना है। ये जस्ट कुछ बेसिक फिगर्स हैं ताकि आपको फिगर वर्क भी आए। एडवांस फिगर हम आगे करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना बन गया हमारा ग्रूम का फेस। ग्रूम का फेस बनने के बाद, इतना फेस बनने के बाद अब इसके नीचे वाला पोर्शन देखना है। इसका नीचे वाला पोर्शन हमने कैसे बनाना है। जहाँ पर इसकी आइज़ फिनिश हो रही है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, इधर से हल्का सा बैक से आते हुए इसका यहाँ पर हमने कॉलर बनाना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा बैक से आते हुए यहाँ पर हमने इसका कॉलर बनाना है। थोड़ा सा इसके कॉलर को डेकोरेट करना चाहो डेकोरेट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने ऐसे रखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, बन गया इतना। अब देखो, अब इसके अंदर मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, हैंड वर्क भी सिखा रही हूँ कि इस फ्रंट के अंदर हैंड वर्क हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा उठाते हुए तिरछा लाइक दिस, इस तरीके से बना। यहाँ से डायरेक्ट तिरछा और यहाँ से थोड़ा सा उठाते हुए तिरछा। इधर ले आओ ऐसे कर्व लाइन, जहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है वहीं से हमने इसके हैंड का भी कर्व देना है। आया समझ में। जहाँ पर स्ट्रेट है, कहीं क्या करते हैं बिल्कुल ऊपर से लेकर आते हैं, हमें बिल्कुल ऊपर से नहीं लेकर आना है। जहाँ से इसकी जो कर्विंग स्टार्ट है ना, वहीं से हमने इसके हैंड का भी यू शेप देनी है।
2 लाइन, बीच में ऐसे बटन देना चाहो बटन्स दे दो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे इसकी शॉल, जो कि दूल्हे की शॉल होती है, ऐसे, ठीक है। और ये आएगा इसका हैंड, इस तरीके से बनी है ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं बना सकते तो मत बना, गलत बनाई थोड़ा सा, सॉरी। मेहंदी का यही होता है, एक बार गलत हो गया तो वो ठीक नहीं होता जल्दी से। ये इसकी शॉल, साइड में बना इसका हैंड। अब आप अपनी मर्जी से कैसे मर्जी चाहे इसके डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके अंदर चेक्स दे रही हूँ, कैसे, जिग-जैग वाले, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। मम्मी जब सिर्फ और सिर्फ शॉल को हम हैवी रखेंगे, बाकी जो इसकी शेरवानी है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमने शॉल को हैवी रखना है, बाकी पूरी की पूरी जो शेरवानी रहेगी वो उसकी लाइट रहेगी। फिलिंग करने के बाद हमने इसकी बाजुओं को इस तरीके से हाईलाइट करना है, बोल्ड करते हुए, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट रहेगी। ये बना हमारा ग्रूम का फ्रंट फेस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर होती है। धीरे धीरे मेरे चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज़ मेहंदी की सीखने को मिलेगी। क्लासेस, क्योंकि मैंने 60 डेज़ का टाइम पीरियड रखा है, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हम सिखा पाते हैं उस क्लासेस के अंदर जो मैंने अपना सिलेबस बना रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरा चैनल बंद हो जाएगा। हर एक चीज़ आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आगे की भी मैं इस सीरीज़ के बाद की भी जो वीडियोज़ डालूंगी वो भी मैं इसी की ही डालूंगी। आपको किस तरीके से सिखाना है, वॉइस ओवर के साथ, हर एक डिज़ाइन आपको वॉइस ओवर के साथ ही सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज हमारा ग्रूम का फ्रंट फेस एंड ग्रूम का साइड फेस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर शेयर किया करो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, बिकॉज अपलोड होते ही वहाँ पर लिंक शेयर हो जाता है। आप सब मेरे साथ अपना होमवर्क भी शेयर कर सकते हो पर्सनली मैसेज करके, बट प्लीज़ ध्यान ये दिया करो कि ऐसे मत किया करो कोई रात को 11 बजे मैसेज कर रहा है, कोई 12 बजे मैसेज कर रहा है, कोई सुबह 5 बजे मैसेज कर रहा है। एक टाइम पीरियड बना लो कि हमारे पास सिर्फ 12 से 1 बजे तक का टाइम है एंड शाम को 6 से 7 बजे तक का टाइम है। पहले मैंने 8 से 9 रखा हुआ था, बट कई लोग बिजी होते हैं, तो एक टाइम पीरियड बना लो कि सुबह 12 से 1 बजे के बीच में ही मैसेज करेंगे और हम शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ही मैसेज करेंगे। बिकॉज मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग किसी भी टाइम पर कॉल कर देते हो, किसी भी टाइम पर मैसेज कर देते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मेरे साथ डाउट भी शेयर कर सकते हो, अपना होमवर्क भी शेयर कर सकते हो एंड अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, टाटा।